की ब्लैक कॉफ़ी और कुछ इस तरह के मस्त से नज़ारे। लेकिन सुबह सुबह घास पड़ना है, घास नहीं निकाला। ऐसे होती है फ्रूट थिनिंग। देखो यहाँ पे कितने 5 और 3 8, 8 4 12। जैसे ये देखो एक, देखो मम्मी लगी भाई घास क्या। मम्मी के साथ काम करने में खेत में ऐसे मेरे को बहुत मज़ा आता है। वैसे तो मैं खेत में काम करता भाई। आजकल की सुबह इतनी जल्दी हो जाती है ना। अभी देखो 8:08 हो रहे हैं और सूरज देखो भाई कितना ऊपर निकल गया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन भाई। सुबह के 8:10 होने वाले हैं भाई। और अभी देखो सुबह सुबह का माहौल, तेज़ सी धूप, मतलब सुबह का माहौल अभी भी अपने गाँव का ना, यहाँ पे ठंडा ठंडा सा है। तो अभी जस्ट मैं उठ रहा हूँ। देखो भाई अपनी सुबह की ब्लैक कॉफ़ी और कुछ इस तरह के मस्त से नज़ारे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। पिछले कल बल्कि बारिश भी नहीं हुई है। तो चलो भाई इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई उठ तो काफ़ी जल्दी गया था, अब भी बाहर को आ रहा हूँ। सुबह उठ के अपना व्लॉग एडिटिंग का काम, अभी तक व्लॉग एडिट कर रहा था भाई। अभी तक तो भाई अपना व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया। ये व्लॉग एडिटिंग की जो टाइमिंग है ना भाई, वो मैंने कुछ चेंज कर दी। एक दिन सुबह के 11 बजे, एक दिन शाम के 6 बजे भाई। तो ऐसा होगा, एक दिन में टाइम चेंज हो जाएगा। इसको देखो रेडी होगी यहाँ पे। चले चलना, चले चले खेत चले। देखो भाई चले। तो सुबह उठ के तो भाई अपना यही काम होता है। क्या हो गया भाई, मेरे को बोलने नहीं दे रही कुछ भी। क्या हो गया लाली तो भाई सुबह उठा, अपनी कॉफ़ी पी और निकल गया खेत की ओर। तो मैं आया हूँ अभी अपने जो सबसे नज़दीकी बगीचा है ना भाई अपना, तो वहाँ आया हूँ। देखो मेरे पास ये है भाई फ्रूट थिनिंग वाली जो कैंची होती है ना। देखो इसकी चोंच कितनी लंबी है। तो मैं घर के सबसे नीचे वाले बगीचे में आया हूँ, मतलब नज़दीक वाले बगीचे में आया हूँ। वो देखो वो रहेगा सामने भाई अपना घर ऊपर। तो और मैं बगीचे के पास पहुँच भी गया भाई। इससे हम करेंगे भाई अपना फ्रूट थिनिंग का काम। पिछले कल जो है हमारा स्प्रे का काम, जो हमारी स्प्रे थी ना वो हो चुकी थी कंप्लीट। तो पिछले कल स्प्रे का काम कंप्लीट हो गया भाई। तो आज से क्या करना है ना, जो हमारी पॉलिनेटर वैरायटियाँ होती है वो अपने को सारी साफ़ करनी है, ताकि अगली साल की फसल के ऊपर कोई दिक्कत ना आए भाई। पॉलिनेटर अगली साल भी उसमें फूल आए। देखो मैं अभी खेत पहुंच रहा हूँ, मेरी मम्मी यहाँ पहले पहुंच गई है भाई। मम्मी हरी घास निकालने आ गई गाय के लिए सुबह ही। ये देखो आपके घास पट रहे है देखो भाई मम्मी लगी सुबह सुबह घास पटने। घास नहीं निकाला। ये देखो भाई बगीचे में हो रही है सफाई। देखो नीचे अब घास आ गई है ना भाई, बहुत ज़्यादा घास आ गई। मम्मी ने मस्त अपने यहाँ के पहाड़ी सॉन्ग्स लगाए, पहाड़ी गाने लगाए और मस्त। अब बगीचे में ये काम बहुत ज़रूरी हो गया भाई। जैसे घास आती है ना, घास की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो गाय के लिए हरी घास भी निकाली है ऊपर, और साथ के साथ सफाई भी हो रही है। तो भाई गांव के लोगों का अपना अपना सबका काम, सब लोग अपने अपने काम में सुबह ही उठ के मतलब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जैसे देखो मम्मी सुबह उठ के गाय के लिए घास लेके आ गए, और देखो मैं अपने काम में आ गया। तो मतलब सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं भाई सुबह सुबह ही। तो इतनी इतनी घास हो गई है भाई, देखो कितनी ज़्यादा हरी घास है। तो थोड़ी थोड़ी तो मम्मी ले जा रहे हैं गाय के लिए काट के इसको, क्योंकि नज़दीक में है ना भाई। यहाँ देखो घर बिल्कुल नज़दीक में साथ में ही। और कुछ कुछ जो पट के ना इसी में डाल देंगे नीचे, ताकि ये सड़ के बढ़िया हो जाए। नहीं तो पत्ते ख़राब हो जाते हैं भाई सारे बगीचे में। तो देखो वहाँ से लगे नीचे वाला खेत तो भाई साफ़ कर दिया है पूरा। तो अपने पास जो काम करते हैं ना चित्रू और कल्पना, वो आज अब हमने यही काम शुरू करवाना है। ये मल्चिंग बोलते हैं भाई इसको, मल्चिंग करने का। तो आज उसने जो मटर लगाया है ना अपने पास ऊपर वाले बगीचे में, तो उसमें स्प्रे कर रहा है वो। लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो उसने जिस पावर स्प्रे है ना वो अपने पास ऊपर ले गया है। तो उसने भी मटर की फसल लगाई है भाई अपने पास कमाई के लिए, तो उसमें स्प्रे करेगा आज। इस वजह से छुट्टी गई है उसने। तो कल से आएंगे, तो कल से यही काम शुरू होगा अब।
ये सारा। पर मैं कर रहा हूँ भाई फ्रूट थिनिंग अब थोड़ा थोड़ा। अब हर बगीचों में ऐसा ही करेंगे कल से, सुबह और शाम के टाइम। दिन में तो धूप काफ़ी तेज़ होती है। अब जहाँ जहाँ ज़्यादा फसल है ना, देखो यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये देखो भाई, ये ज़्यादा फसल है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। भाई इस एक ही टहने में बोलूँ तो एक ही टहने में कम से कम 200 फ्रूट लगा हुआ है। तो 200 फ्रूट इसकी कैपेसिटी नहीं है भाई इतनी रखने की। तो फ्रूट थिनिंग से क्या होगा, फ्रूट थिनिंग से इसमें साइज़ अच्छा आएगा, टहना भी नहीं टूटेगा, बाद में सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब साइज़ बढ़ेगा, और फ्रूट क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ही करेंगे। देखो कितनी ज़्यादा फ्रूट, कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा लगे हैं भाई, देखो। और पत्तों की कंडीशन ये की है भाई ओलों ने। चलो जितना भी हो पाएगा कर लेते हैं अपना काम शुरू। तो देखो भाई इस तरह से होती है फ्रूट थिनिंग। देखो यहाँ पे कितने 5 और 3 8 8 4 12। जैसे ये देखो एक ही फ्रूटिंग बड में लगे ना, तो मेरे को इसमें स्ट्रॉन्ग वाले रखना है। 2 रखेंगे क्योंकि आगे जून में भी ड्रॉपिंग होती है। तो ये देखो 2 इसमें रख दिए, 2 इसमें रख दिए। ये देखो भाई, इससे क्या होगा, क्वालिटी फ्रूट भी अच्छा है। अगर एक दाना इसमें ड्रॉप भी होता है ना आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से फ्रूट थिनिंग हो रही है भाई, अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छे साइज़ के लिए। वैसे तो बाकी तो देखो इस तरह के हैं, कम ही लगे हैं, कहीं 2 है कहीं 1 है, मतलब ठीक है भाई। अगर ज़्यादा फ्रूट सेटिंग भी होती है ना, तो ये दिक्कत रहती है। देखो फ्रूट थिनिंग करनी पड़ती है बाद में, नहीं तो भाई ये साइज़ रहता है बिल्कुल छोटा छोटा। ये देखो इसमें कुछ निकलने वाले हैं, सारे निकल जाएंगे। अब उनको कल से आ जाएंगे वो। इसको देखना है कैसे बैठी है भाई शेवी। हेलो शेवी। देखो मम्मी लगी भाई घास। क्या फरवा? हाँ उससे बढ़िया पटा जाएगा। ये बहुत हो गया घास। मौसम खराब है ना कल से, और लगेगी बारिश, फिर और ज़्यादा आ जाएगा घास से। देखो वहाँ से साफ करके ले आया ना भाई, वहाँ से ठीक है। और इस साइड को देखो गाइस, मम्मी के साथ काम करने में खेत में ऐसे मेरे को बहुत मज़ा आता है। वैसे तो मैं खेत में काम करता ही हूँ ना भाई। ये देखो कुछ अपने पास अभी ये भाई पलम के पौधे हैं, तो इसमें जो नीचे से ग्रोथ आ रही है इसको काट रहा हूँ। तो ऐसे खेत में देखो मम्मी लगे घास पटने, मैं लगा हूँ अपना 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 काम होता है भाई सबका अलग अलग। अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी घर जाएंगे बस ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी कल से मौसम ख़राब बता रहा है, तो मम्मी बोल रही है जो घास है ना जितनी भी अब सारी पटवानी पड़ेगी। इसमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम हफ्ते 10 दिन का काम है, ज़्यादा ही टाइम लगेगा बल्कि। तो पूरी मेहनत जारी है भाई, पूरी मेहनत होती है हमारी तो हर पूरी साल भर देखते ही हैं आप लोग। और ओलों ने तो हालत ये की है भाई, देखो पत्ते किस तरह के फाड़े, बहुत बुरी हालत की है। तो बस धीरे धीरे करके अब सुबह शाम यही काम करता रहूँगा मैं भी। बस अब चलते हैं वापस ब्रेकफास्ट करने के लिए। भाई दिन में तो तेज़ धूप होती है, दिन में काम नहीं होता है भाई, पहाड़ों की धूप बहुत ज़्यादा तीखी होती है। सो आई होप गाइस आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको। क्या हुआ, भूख लगी? भूख लगी भूख? इसको देना इसको। लो खाओ। देखो भाई इन दोनों का ब्रेकफास्ट टाइम। आजा, कहाँ गया? आजा 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 खा ले। इसको देखना मस्त खा रहा है भाई, खा ले तू भी। दोस्तों ब्रेकफास्ट करके अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी रूम में आए ब्रेकफास्ट करके। बाहर तो अब कड़ाके की धूप होने वाली, दिन को अपना कहीं जाना होगा नहीं, तो अपना व्लॉग एडिटिंग का काम करेंगे इसके बाद। तो चलो गाइज आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।